आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर के माड़ोताल टीआई विपिन ताम्रकार से खास बातचीत की हमारे संभागीय ब्यूरो आशीष वाथरे ने। माड़ोताल इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे किए सवाल और जानी उनकी रणनीति। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं माड़ोताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार जी से, जो कि बहुत ही दबंग ऑफिसर माने जाते हैं और लगातार शहर में कई थानों में ये अपनी थाना प्रभारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आइए बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत जैसे कि भाई साहब शहर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में थाना प्रभारी माड़ोताल क्या रणनीति आपकी? नहीं, अब देखिए, पुलिस के अपने टारगेट रहते हैं। पहला टारगेट तो पुलिस का यही है कि हमारे क्षेत्र में, इस जिले में, हमारे थाना क्षेत्र में अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण रहे, जिससे क्षेत्र के जो रहवासी हैं वो अपना स्वच्छंद रूप में अपना काम कर सकें, जीवन यापन कर सकें। तो उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके से हम लोगों को प्रॉपर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। समय समय पे संबंधित विवेचना से संबंधित अपने को ट्रेनिंग भी दी जाती है। लिहाजा हर तरह से मैन पावर, संसाधन और ट्रेनिंग, ये सम्मिलित रूप से हम लोगों के एक व्यापक प्रयास रहता है कि हम क्षेत्र की जनता को एक बेहतर पुलिसिंग उपलब्ध करा पाए। जी, लगातार हाईटेक होते जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस इनकी हाईटेक तरीके को लेकर क्या सोचती है और किस तरीके से उनको आप पकड़? ये आपका कहना सही है कि आज का अपराध और अपराध जगत ये पुराने अपराधियों की तरह सोच नहीं रखता है और बहुत से नए जो टेक्निकल हैंड्स हैं, टेक्निकल गैजेट्स हैं, उनका उपयोग करता है। पर पुलिस भी उनके इस उपयोग को देखते हुए उनके ही रास्ते पे आगे बढ़ता है और प्रयास करता है कि उनको ट्रैक करें और उसके बाद फिर उनको मामले में जो भी इस तरह के अपराध करते हैं उनको गिरफ्तार करके और एक बेहतर पुलिसिंग उपलब्ध करा पाए। अब देखते हैं भाई साहब कि माड़ोताल थाना जो है तो कई जगह से जुड़े हुए हैं, यहाँ कटंगी भी रूट जाती है, पाटन भी जाती है। तो सबसे बड़ी यानी यहाँ देखा जाए तो यातायात व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसके लिए किस तरह कदम उठा रहे हैं? निश्चित तौर पर माड़ोताल क्षेत्र शहरी एवं देहात क्षेत्र का मिश्रण है और बाहर, शहर के बाहर से बहुत हैवी ट्रैफिक शहर की तरफ अंदर आता है और जो काम करने वाले हैं, जो देहात क्षेत्र से शहर में आते हैं, शाम के समय काम करने के बाद देहात क्षेत्र अपने निवास की ओर जाते हैं और साथ में क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र है वहाँ के भी लोगों का आवागमन व्यापक स्तर पर रहता है। लिहाजा निश्चित तौर पर ट्रैफिक का दबाव माड़ोताल एरिया में भी व्यापक स्तर पर है और हम लोग एक प्रयास करते हैं कि जिन जगहों पर ट्रैफिक का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ रोडों को प्रॉपर अपना जितनी चौड़ी हैं वहाँ आवागमन के लिए उन्हें उपलब्ध करा पाएँ। साथ में यातायात व्यवस्था फिक्स पॉइंट के रूप में विकसित करते हैं। कोई त्यौहार का समय हो या सामान्य समय हो, उस समय हम अपने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के, क्षेत्र के जो रहवासी हैं और साथ ही राजनीतिक लोग, प्रबुद्ध वर्ग, इन सब के साथ मीटिंग आयोजित करते हैं, उसके बारे में उनको बताते हैं और हमारी पुलिसिंग में जो कमियां हैं उनसे जानकर उसको और बेहतर करने का प्रयास भी करते हैं। निश्चित तौर पे ये दोनों तरफ से एक बेहतर प्रयास जब होता है जनता और पुलिस के द्वारा, तो एक बेहतर पुलिसिंग सामने आती है। उसको सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ पर जा रहा है कि अभी बीच में खजरी के एरिया के वहाँ पे एक कबाड़ खाने विस्फोट हुआ और कई बम भी मिले हुए हैं और कई स्क्रैप में गाड़ियाँ कट जाती हैं वहाँ पे और वो गाड़ियाँ फिर दूसरे नंबर पे चलती हैं और कई दुर्घटनाएं कर देती है। उस पर कौन से आप कदम उठाने गए? एरिया में दुर्घटना हुई थी कबाड़ खाने में, उसके पूर्व और उसके बाद विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी जितने भी कबाड़ खाने, जिले के जितने भी कबाड़ खाने वहाँ व्यापक रूप से चेकिंग की जा रही है। पूर्व में भी चेकिंग की जा रही थी, उसका परिणाम था कि इस तरह की घटनाएं थाना क्षेत्र में कम हो रही थी, पर ये घटना होने के बाद और व्यापक स्तर पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस तरह की घटना भविष्य में सामने न आए। इस समय रात्रि गश्त में जो हमला है कितना लगाया गया? रात्रि गश्त के समय थाना माड़ोताल क्षेत्र से पेट्रोलिंग वाहन रहता है, FR भी रहती है, 2 चीता रहता है और फिक्स पॉइंट, इस तरह से करीबन 7 से 8 पॉइंट डेली निकलते हैं। अच्छा भाई साहब, जैसे कि वर्तमान में माड़ोताल थाने में जो जितना बल है आपके पास, उसे क्या पर्याप्त मानते हैं आप? नहीं, अभी तो पुलिस विभाग में बल की जितनी आवश्यकता है उससे कम बल की उपलब्धता है
बट इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों से और शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कमी है उसको पूरा किया जाए। बट वो कहते हैं कि आत्मबल भी बहुत काम आता है, जितना बल है हमारे पास हम उतने बल से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास की कृपा से कहीं ना कहीं उसमें सफल भी रहते हैं। जैसा कि देखा गया है, जब से आपने थाना प्रभारी का चार्ज लिया है यहाँ पे अपराधों की राह में बहुत कमी आई है। थाने में आपराधिक गतिविधियाँ कम हो रही हैं। अपराध होने के बाद हम अपराधियों को समय रहते पकड़ पा रहे हैं, तो ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में किया जा रहा एक काम है और उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये आपका आकलन है और उसके लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे कि इस स्थिति को हमेशा बनाकर रखें। हम चाहेंगे भाई साहब कि हमारे चैनल के माध्यम से आप शहर की या अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दें? अभी तो मैं वर्तमान में आपके चैनल के माध्यम से जो आपके श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये समय जो है ये साइबर अपराध का समय है। साइबर फ्रॉड बहुत व्यापक स्तर पे फैले हुए हैं और हर हाथ में मोबाइल है और एंड्रॉयड है, आईफोन है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे गैजेट्स आपके हाथ में हैं जिसके चलते आपके साथ सामाजिक या आर्थिक किसी भी तरह का अपराध बहुत ही कम समय में घटित हो सकता है। और इस तरह का अपराध घटित करने वाले जो काफ़ी दूर बैठे, जिनको पकड़ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। सो इन परिस्थितियों में आप साइबर अपराध से अपने आप को बचाएं। अनचाहे मैसेज या ऐसी कोई लिंक जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है कि किसके द्वारा भेजा जा रहा है, उनको आप ओपन मत करो। कोई ऐसा वीडियो कॉलिंग आ रही है जिसको आप नहीं जानते हो कि ये व्यक्ति कौन है, उसको अटेंड मत करो। नॉर्मल कॉलिंग में बात करो। ओटीपी कभी किसी से अनजान व्यक्ति से शेयर मत करो। कोई बैंक वाला बन के या किसी भी रूप में आपसे बात करता है तो चूंकि आप उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते हो, लिहाजा उसको अपनी किसी भी गोपनीय जानकारी से अवगत मत कराओ। एक तो साइबर फ्रॉड। दूसरी बात, अपने क्षेत्र के आसपास जो भी आपकी गतिविधियां आपकी नज़र में आती हैं, अगर वो अपराध के दायरे में है तो आप अपनी गोपनीयता बनाकर रखते हुए थाना प्रभारी से या 100 नंबर पे या थाने के स्टाफ से जो आपके संपर्क में है, उनसे ज़रूर उन बातों को शेयर करो जिससे पुलिस उन गतिविधियों को रोकने में सफल हो सके और आपका क्षेत्र भय मुक्त और अपराध मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित हो सके। तो ये दो चीज़ें अपन ध्यान में रखें। बाकी तो बच्चों को ध्यान में रखने की आवश्यकता ये है कि आप अपने बच्चों को कितना इस तरह का जो साइबर से रिलेटेड या फ़ोन से रिलेटेड गैजेट्स है, फ़ोन है, आईपैड है, ये कितना आप उपलब्ध कराते हो, उस पर उपलब्धता और उस पर निगाह दोनों ही चीज़ों को आप ध्यान में रखो। शेष तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से आज जो हमारे मड़ोताल थाने के थाना प्रभारी बहुत दबंग ऑफिसर माने जाते हैं विपिन ताम्रकार जी ने बताया कि साइबर क्राइम, सही में आप देख रहे हैं इस समय साइबर क्राइम हर कहीं हावी है। बच्चों से लेकर जवान तक हर कोई इनके जाल में फंस रहा है। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक संदेश दिया। मैं चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से कि आप इन संदेश में अमल करें। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे। आशीष बातिर के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।